जो विषम परिस्थितियों में भारत के खिलाफ अगर बोल रहा है वह व्यक्ति इस देश को नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को छोड़कर पाकिस्तान जैसे देशों में चले जाना चाहिए। ये लोग भी इस देश के लिए उचित नहीं है। पानी रोकना बंद, अगर बस चले तो हम लोग खाना पीना का अगर उन समों का रहा तो हम लोग भोजन बंद कर देते। इस समय पूरा देश आक्रोशित है। बस एक ही मांग है कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटना चाहिए। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये पुनरावृत्ति न हो, इसका जवाब तुरंत का तुरंत पाकिस्तान को दे दिया जाए, जिससे कि एक संदेश जाए पूरे विश्व में कि आप भारत के ऊपर आंख दिखाने वाले व्यक्ति के अब खैर नहीं है। राजनीति करने के लिए पूरा जीवन है, लेकिन ये देश का विषय है और जब देश पे कोई बात आए तो सारे राजनीतिक दल एक होकर के, एक मत होकर के दुश्मन को करारा जवाब देना चाहिए, जिससे आने वाली उसकी नस्लें याद करें कि भारतवर्ष ने कोई करारा जवाब हमें दिया था, उस पर हम दोबारा बुरी नजर न डालें। जिस तरह से बजरंगबली ने लंका दहन किया था, उसी तरह से पाकिस्तान को दहन करने का वक्त आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष करके ध्यान दें कि लंका दहन का वक्त आ गया है। जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है, उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कहीं पर कैंडल जला के तो कहीं पर लोग धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमला हुआ है, ये हमला किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। और आज यहाँ पर प्रयागराज में भी पत्रकारों का समूह इकट्ठा हो गया है, जो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश में हैं। शहीदों को ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये हुआ है ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। आइए बात करते हैं इन पत्रकारों से, इन लोगों से, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस श्रद्धांजलि सभा का, इस धरना प्रदर्शन का, ये जो कैंडल मार्च है, कैंडल मार्च का उद्देश्य क्या है। अध्यक्ष जी, आज आप लोग ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, क्या इसका उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? देखिए, उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि ये जाना चाह रहा है कि पूरा हिंदुस्तान आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदुस्तान का आम नागरिक हो, हिंदुस्तान का राजनेता हो, हिंदुस्तान का पत्रकार हो, हिंदुस्तान का व्यापारी हो, या हिंदुस्तान के किसी भी धंधे से जुड़ा व्यक्ति हो। उनका एक सूत्री मकसद है कि भारत से आतंकवाद का समूल नाश हो। क्योंकि जो घटना हुई वो कायराना घटना हुई, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस हमले में निर्दोष भारतीय जवानों को, भारतीय नागरिकों को, जान गंवाने वाले नागरिकों को हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं उनके परिवार के साथ और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो जो भी जान गंवाने वाले नागरिक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस घटना का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इस घटना के जिम्मेदार मैं उस देश को मानता हूँ जिसने ये इतना बड़ा हमला हमारे हिंदुस्तान के आम नागरिकों पे, निर्दोष नागरिकों पर हमला कराया। ये आतंकवादी घटना है, लिहाजा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये पुनरावृत्ति न हो, इसका जवाब तुरंत का तुरंत पाकिस्तान को दे दिया जाए, जिससे कि एक संदेश जाए पूरे विश्व में कि आप भारत के ऊपर आंख दिखाने वाले व्यक्ति के अब खैर नहीं है। और ये मैं पाकिस्तान के विरुद्ध आज इन बेचारे हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे जो आम नागरिक शहीद हुए हैं, उनके याद में एक श्रद्धा सुमन हम लोगों ने रखा है। एक कैंडल मार्च शांति से किया जा रहा है, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब मैं भारत के प्रधानमंत्री या भारत के सरकार से मैं गुजारिश करूंगा, इसको शीघ्र से इसका जवाब देकर हम लोगों के उन मरे हुए आत्माओं को शांति प्रदान करें। जिन लोगों ने, निर्दोष लोग जो बेचारे मरे हैं, उनकी आत्मा को संतुष्ट मिले, मैं ऐसा गुजारिश करता हूँ। तो जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए।
जो भी इसमें शामिल हैं उनको कहीं ना कहीं संदेश जाना चाहिए कि आतंकवाद किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहते हैं आप इस विषय में, और ये जो घटना हुई इस घटना को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, घटना वाकई में बेहद दुखद थी और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है और पूरा देश पूरे प्रधानमंत्री जी के साथ में है और प्रधान जी इसके लिए बहुत ही कड़ा एक्शन उठाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। और जो कि जिसकी तस्वीरें बहुत जल्दी हम लोग के सामने अभी आने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी कड़ा एक्शन लेंगे, आप क्या कहते हैं सर? ये जो घटना हुई है इस घटना को लेकर आपका क्या मानना है और इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, मैं राजीव कुमार सिंह, पत्रकार से ज़्यादा मैं एक निवासी हूं और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन या आह्वान भी करता हूं कि जिस तरह से बजरंगबली ने लंका दहन किया था उसी तरह से पाकिस्तान को दहन करने का वक्त आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष करके ध्यान दें कि लंका दहन का वक्त आ गया है। और आप कहते हैं कि जैसे हनुमान जी ने लंका का दहन किया था, पाकिस्तान दहन करने का वक्त आ गया है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इसके पीछे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अगर आपको नाम लेकर बोलूं तो एक लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा हुआ है कि इससे किसको फायदा हो सकता है। सोचिए, चुनाव आने वाला है, किसको फायदा हो सकता है? कहीं ना कहीं सारा प्रधानमंत्री जी की तरफ है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इस समय वैसे राजनीति का वक्त नहीं है। नेहा सिंह राठौर ने मात्र पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह का उन्होंने कृत्य किया है जो उचित नहीं है, देश हित में नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान होना चाहिए कि जो विषम परिस्थितियों में भारत के खिलाफ अगर बोल रहा है वह व्यक्ति इस देश को नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को छोड़कर पाकिस्तान जैसे देशों में चले जाना चाहिए। ये लोग भी इस देश के लिए उचित नहीं है। तो इन लोगों को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर हम बात करें राजनेताओं की, तो कुछ राजनेता भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसको बैकअप कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सीधी एक बात कहूंगा, भारत का नागरिक होने के नाते राजनीति करने के लिए पूरा जीवन है, लेकिन ये देश का विषय है और जब देश पे कोई बात आए तो सारे राजनीतिक दल एक होकर के, एक मत होकर के दुश्मन को करारा जवाब देना चाहिए, जिससे आने वाली उसकी नस्लें याद करें कि भारतवर्ष ने कोई करारा जवाब हमें दिया था, उस पर हम दोबारा बुरी नजर न डालें। तो भारतवर्ष के ऊपर जो भी गलत नजर डाले उसे करारा जवाब देना चाहिए। इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी इस राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर राजनीति हो रही है, उस राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है? अभी अगर बात करें, एक किसान नेता हैं राकेश सिंह टिकैत, कहीं ना कहीं वो भी नेहा सिंह राठौर की बात को ही बैकअप कर रहे हैं और वही बात दोहराते हुए दिख रहे हैं। तो इस बात को लेकर किसान नेता जो ये बात कह रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ये गलत है। उनको ये समझना चाहिए कि जहां भारत का पूरा बच्चा एक है और भारत के नागरिकों के ऊपर इस तरह का जुल्म हुआ है, उस समय इस तरह की बातें करना उचित शोभा नहीं देता उनको। वो किसान नेता हैं तो किसान की मर्यादा को बना के रखना चाहिए और देश की एकता अखंडता की बात करनी चाहिए। मैं उनकी बातों का खंडन करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं जो भी इस तरह के गलत सलत बयान दे रहे हैं सबकी उचित जांच कराई जाए। इनके लिंक कहां से हैं, ये कहां से इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जांच कराई जानी चाहिए। इन लोगों की जांच कराकर ये पता किया जाना चाहिए कि आखिर इनको कहां से प्रोटेक्शन मिल रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है और आखिर इनके पीछे कौन है जिनको साथ दे रहा है। अभी हम बात कर रहे थे राकेश सिंह टिकैत जी की, जिस तरह से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भी जो पानी की बात आई, जो सिंधु नदी के समझौते की बात आई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सिंधु नदी का समझौता जो है उसको हम खारिज करते हैं और पानी का जो गमन है, पानी जो जा रहा है उसको हम रोकेंगे। लेकिन राकेश सिंह टिकैत जी कहना है कि पानी नहीं रोकना चाहिए, उससे पाकिस्तान किसानों को नुकसान होगा। इससे आप कहाँ तक सहमत है और क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिस प्रकार से जघन्य अपराध पाकिस्तान के साजिश के तहत हुआ है वो माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है। पानी रोकना बंद, अगर बस चले तो हम लोग खाना पीना का अगर उन सबों का रहा तो हम लोग भोजन बंद कर देते।
इस समय पूरा देश आक्रोशित है। बस एक ही मांग है कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटना चाहिए। तो इस समय सिर्फ एक ही मांग है कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। पूरा देश आक्रोशित है और इस आक्रोश में हर कोई बस यही मांग कर रहा है। आप क्या कहेंगे? हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान शायद ये नहीं समझ पा रहा है कि इस समय देश की बागडोर इतने मजबूत हाथों में है, मोदी जी के हाथों में है, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता कहा जाता है और विश्व के सभी देश मानते भी हैं। और देश का एक एक बच्चा मोदी जी के साथ है। मोदी जी पे भरोसा है कि मोदी जी कुछ बड़ा करेंगे। नागरिकों के जो नागरिक हमारे पहलगाम में शहीद होंगे उनका बदला जरूर लिया जाएगा और जरूर लिया जाएगा। देश की जनता मोदी जी के साथ है। तो देश इस समय मजबूत हाथों में है और जो भी दुश्मन ने किया है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। आज नहीं तो कल हो सकता है ये खबर सुनाई पड़े कि दुश्मन देश के ऊपर ऐसा हमला हुआ कि शायद वो संभल नहीं पाएगा। आने वाले वर्षों तक उसको ये टीस सताती रहेगी, कहीं ना कहीं ये टीस रहेगी कि हमारे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।